बिजली के बढ़ते हुए बिल एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बने हुए हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म और हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है कि आने वाले दिनों में कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी और बिजली की कीमत कम होगी। किस तरह से मुमकिन है, क्या क्या ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिनसे सस्ती बिजली पैदा करके आवाम तक वो फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आरिफ साहब, इससे पहले हमने बहुत बात की कि IPPs की वजह से जो ये बिजली के बिलों में एक बिगाड़ पैदा हुआ, वो मुस्तकिल बढ़ते रहे, आवाम पर बहुत बोझ पड़ा। चलें अब ज़रा हम अगर सोल्यूशन की तरफ आएँ इस मसले के, तो इस मसले का हल है क्या? सस्ती बिजली हम किस हिकमत अमली के तहत बना सकते हैं, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? इस बिजली के बिल को जो कम करने की बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं, ये किस तरह से मुमकिन होगा? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश किया है कि अगर तो एक माइंड ये बना लिया गया है कि हमने फौरी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को कोई रिलीफ देना है, तो उसके बहुत से ऑप्शंस हैं। शॉर्ट टर्म ऑप्शंस बहुत से हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप बिजली के बिलों के अंदर जितने टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है और टैक्सेस हैं, एटलीस्ट वो जो टैक्सेस हैं उनको डेफर्ड कर दें। कैपेसिटी पेमेंट भी ले लें, कमोडिटी पेमेंट भी ले लें, लेकिन जो टैक्सेस हैं उसको डेफर्ड कर दें। उनकी कलेक्शन को डेफर्ड 3 महीने 4 महीने के लिए अगर आप कर देंगे तो फौरी तौर पर रिलीफ इसी महीने से लोगों को मिल सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई मेजर इसमें रीशफल करने की ज़रूरत है। एक जिसको कहते हैं ना फेडरल कैबिनेट की एक डिसीजन चाहिए और वो 10 मिनट में भी हो जाता है जहाँ पे डिसीजन करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी हैं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि कमेटी भी बना दी गई है और वो थारोली इन चीज़ों को देख लेगी। उसमें जो शॉर्ट टर्म या जिसमें मेजर रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ाई जाए ताकि एवरेज कैपेसिटी का चार्ज जो है वो कम हो जाए। यूनिट बेस पे एवरेज कैपेसिटी चार्ज कम हो जाए। वो इसी शक्ल में कम हो सकता है विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स कि जी आपकी यूनिट कंज्यूम जो है वो बढ़ जाए। और अगर आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये है कि ऑब्वियसली आपकी इकानमी बेहतर होगी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर काम करना शुरू कर देगा। अब इसके लिए मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि जो इंक्रीमेंटल यूनिट हैं उन पे आप कैपेसिटी चार्ज ना करें। कैपेसिटी चार्ज जो ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर करें और इंक्रीमेंटल जो कंजम्पशन है बढ़ाने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पे आप कैपेसिटी चार्ज ना करें, सिर्फ कम्युनिटी चार्ज करें, स्पेशली टू इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को। और उससे ये होगा कि आपकी इकानमी और GDP में डायरेक्ट इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।